अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं फैसल ज़ीशान। अच्छा तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास केमिस्ट्री की पेरेंट स्कीम शेयर करने वाला हूँ। याद रहे, ये जो पेरेंट स्कीम होती है ये बहुत ही अहम होती है। इसको आप लोग गौर से देखा करें, क्योंकि इससे आप लोगों को हर चैप्टर की अहमियत का अंदाज़ा लग जाता है। जब आप लोगों को एक पेरेंट स्कीम मिल जाती है तो आप लोग उस पेरेंट स्कीम को देकर आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को हर चैप्टर की जितनी भी अहमियत होती है वो अहमियत आप लोगों को पता चल जाती है। तो आप लोग हर सब्जेक्ट की जो भी पेरेंट स्कीम होती है उसको आप लोग गौर से देखा करें। तो चलें बढ़ते हैं 9th क्लास केमिस्ट्री की पेरेंट स्कीम की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके MCQ। जो पार्ट 1 होता है आप लोगों का पेपर का, उसमें MCQ होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हर चैप्टर से कितने कितने MCQ बन रहे हैं। पहले हम MCQ डिस्कस कर लेते हैं। जी देखें, यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स मेंशन किए हैं और इस साइड के ऊपर मैंने MCQ ये मेंशन किए हैं। तो पहले चैप्टर से एक MCQ बन रहा है, दूसरे चैप्टर से एक MCQ बन रहा है, तीसरे चैप्टर से एक MCQ बन रहा है, चौथे से एक बन रहा है, पाँचवें से भी एक बन रहा है, छठे से एक MCQ बन रहा है, सातवें से एक, आठवें से एक, नौवें से एक, 10वें से एक MCQ और आखिरी लास्ट चैप्टर में से 2 MCQ बन रहे हैं। तो यह है आप लोगों का पार्ट 1 MCQ की पेरेंट स्कीम। हर चैप्टर में से एक एक MCQ बन रहा है। सिर्फ लास्ट वाला जो चैप्टर है 11वां चैप्टर, इसमें से 2 आप लोगों के MCQ बन रहा है। ठीक है, और ये वाला जो MCQ है ये आप लोगों की एक्सरसाइज में से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। बाहर से कोई 1-2 MCQ आ जाएंगे, बाकी वरना जितने भी 8-9 MCQ होंगे वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से होंगे, बाकी 2-3 वो बीच में से आ जाएंगे। ठीक है, और वो भी आसान होंगे, आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों का 30 नंबर का पेपर होता है। उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 होता है, पहला क्वेश्चन तो होता है आप लोगों का MCQ, दूसरा क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का जो कि क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को वो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन देगा और आप लोगों ने कितने उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और आप लोगों के पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने कितने चैप्टर्स आप लोगों के शामिल हैं। जी, ये जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देख लेते हैं। ये जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से कितने कितने चैप्टर्स शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग का बन रहा है वो बन रहा है चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 और 4 से बन रहा है। ठीक है, तो पहले 4 चैप्टर में से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 ये बन रहा है। अब ये देख लेते हैं कि हर चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो दूसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी तरह जो तीसरा चैप्टर है इसमें से बन रहा है आप लोगों के 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चौथे चैप्टर में से बना 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 की जो पेरेंट स्कीम है इसको अगर आप लोग गौर करके देखें तो जहाँ पर देखें पहले चैप्टर में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और आप लोगों ने कितने सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर देखें चौथे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और तीसरे चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 3 + 2 कितने हो गए, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और आप लोगों ने भी कितने करने होते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ यही तीसरा और चौथा चैप्टर इन्हीं को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप लोगों के ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ये 3 और 4 सिर्फ ये 2 चैप्टर ना करें, क्योंकि हो सकता है इन चैप्टर में से कोई एक ऐसा सवाल भी आ सकता है जो कि आप लोगों को ना आता हो। तो फिर आप लोगों के पास चॉइस तो नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ वही 5 के 5 सवाल तैयार किए होंगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ में ये चैप्टर नंबर 2 भी याद कर लें ताकि आप लोगों के पास कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चॉइस हो आप लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 में से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7 आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। आप लोगों ने 5 करने होंगे तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 इसकी पेरेंट स्कीम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जो पेरेंट स्कीम है वो ज़रा देख रहे हैं। जी,
क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों को वो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, उसमें से आपने 5 करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर मेंशन किए और यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ये मेंशन किए। नंबर 3 में ये 4 चैप्टर शामिल हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये 4 चैप्टर शामिल हैं। तो 5वें चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, 6ठे में से 2 बन रहे हैं, 7वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और 8वें में से यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब जरा यहाँ पर ये देखें, 7वें चैप्टर में से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन बना है, तो आप लोग इस चैप्टर को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग 5वां भी करें, क्योंकि 5वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बने, 6ठे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बने। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार कर ले तो फिर भी आप लोगों के 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग सिर्फ यही 2 चैप्टर्स के साथ ही एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हो, क्योंकि हो सकता है इन 2 चैप्टर में से कोई एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि आप लोगों को ना आता हो, तो फिर आप लोगों को वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को ये भी साथ में सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये 5वां, 6ठे के साथ साथ आप लोग ये यहाँ पर 8वां चैप्टर भी साथ में ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के पास 3 जमा 2 5, 5 जमा 2 7, ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाएंगे। और अब अगर कोई ऐसे सवाल आ भी जाता है जो आप लोगों को ना आता, तो फिर आप लोग इसमें से देखकर आप लोग वो शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने साथ में यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 ये भी आपने तैयार किया होगा, तो जहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सिर्फ चैप्टर नंबर 7 इसको स्किप कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो आप लोगों को टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन देगा और आप लोग ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन की आप लोगों के पास चॉइस रहेगी, ठीक है। जी, अब जरा यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास जहाँ पर ये चैप्टर्स हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों का बन रहा है, ये आखिरी 3 चैप्टर्स में से बन रहा है। ये 9वां चैप्टर, 10वां और 11वां चैप्टर, इन 3 चैप्टर्स में से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहा है, ठीक है। तो अब जरा ये चैप्टर्स देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 10 को यहाँ से स्किप कर दे, इसको आप लोग तैयार नहीं करते, तो फिर आप लोग ये 2 चैप्टर्स कर लें, 9वां और 11वां चैप्टर, क्योंकि 9वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और 11वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 3 जमा 3 कितने, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं और आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते, तो 1 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास इजाफी रह जाएगा। तो जहाँ से आप लोगों के पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस रहेगी, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से याद करें, 9वां और 11वां, तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल तौर पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम। अब देख लेते हैं हम पार्ट 3 को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें भी वो आप लोगों को 3 लॉन्ग क्वेश्चन देगा और 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 1 लॉन्ग क्वेश्चन की आप लोगों के पास चॉइस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 वो शॉर्ट क्वेश्चन था, अब वही तरतीब वाइज के साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होता है वो 2 पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी, 2 पार्ट के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आप लोगों का पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो पार्ट ए है, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा, याद रहे। ये पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 में से बन रहा है और इसी तरह इसी का जो पार्ट बी है, ये चैप्टर नंबर 2 में से बन रहा है। तो अगर आप लोग पहला और दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का 9th क्लास का, अगर आप पहला और दूसरा चैप्टर अच्छे से कर लेते, तो आप लोग का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का मुकम्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो देख लें, वो किस चैप्टर में से बन रहा है। इसके भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसका जो पार्ट ए है ये 3रे चैप्टर से बन रहा है और जो पार्ट बी है ये 7वें चैप्टर में से बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो देख लें। इसके भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसका जो पार्ट ए बन रहा है वो चैप्टर नंबर 8 में से बन रहा है और जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर
10 में से बनना है। तो इस तरह ए और बी मिलाकर आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा। ठीक है, तो ये रही आप लोगों के पास 9th क्लास केमिस्ट्री की पेरेंट स्कीम। तो आप लोग इस पेरेंट स्कीम को ज़रा गौर करके ध्यान से आप लोग देखा करें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने छोड़ने हैं। इससे आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, इससे आप लोगों को चैप्टर्स की सिलेक्शन में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है।